कालेषु मामनुस्मर युध्य च मयि अर्पित मनोबुद्धिर मामे वैश्यस्य संशयम। इसलिए भगवान उपदेश दे रहे हैं, तस्मात् सर्वेषु कालेषु आप्रयाणात् अहरह माम अनुस्मर अहरह। यानी इसलिए सभी कालों में हे अर्जुन, आप्रयाणात् मृत्यु काल तक, प्रयाण समय तक क्या करो, अहरह दिन रात प्रतिदिन, माम अनुस्मर मुझे स्मरण करो, अहरह अनुस्मृति करम वो दिन रात मुझे स्मरण करते रहो, है ना। अहरहम अनुस्मृति कर्म, दिन प्रतिदिन मेरी स्मृति को उत्पन्न करने वाला कर्म। कौन सा कर्म है भाई? दिन प्रतिदिन भगवान को स्मरण करने वाला कर्म कौन सा है? तो युद्धादिकम, जो युद्ध आदि जितने कर्म है, माला झोली खाली नहीं, युद्धादिकम स्मरण कब करना है? वर्णाश्रमानुबंधी श्रुति स्मृति चोदित नित्य नैमित्तिकम च कर्म कुरु। अर्थात वर्णाश्रम व्यवस्था के अनुसार जो तुम्हें कर्म बताया गया है, उस कर्म को मेरे स्मरण करते हुए करो। वही जो श्रुतियों में, वेदों में, स्मृतियों में जो उपस्थित जो भी कर्म है नित्य नैमित्तिक, उन कर्मों को मेरा स्मरण करते हुए तुम करो। युद्ध भी करो तब मेरा। अब समझ गए? तो गुरु जी जैसे वो बाण चला रहा है तो युद्ध में, हाँ, तो भगवत कृपा से ये कार्य उपलब्ध इसलिए कर रहा हूँ। अब समझ गए? कुछ भी कर्म करो भगवत स्मरण से, कर्म को छोड़ करके माला झोली पकड़ लेना यह कायरता है, यह अधर्म है, ऐसा नहीं करना चाहिए। एतद उपायेन मय्यर्पित मनोबुद्धि अंत काले च माम एव स्मरन्। कहते हैं इस उपाय से मई अर्पित मनोबुद्धि, मेरे में अर्पित मन और बुद्धि से, अंत काले च माम, अंत काल में माम एव स्मरण, मुझे स्मरण करता हुआ, यथा विलसित प्रकारम माम प्राप्स्यसि नात्र संशय। तू अपने यथा अभिलषित प्रकारम, चूंकि तू मेरा स्मरण करता हुआ बाण चला रहा है और तेरे सीने में उस समय भी बाण लग जाएगी, स्मरण तो मेरा कर रहा था ना। बार बार रघुवीर समारी, तरके उपवन तनय बल भारी, प्रविशि नगर कीजे सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। प्रमाण स्पष्ट हो गया सुंदरकांड में। इसलिए सुंदरकांड, सुंदरता जीवन की वहां हनुमान जी ने बताई है। सुंदरता जीवन लंका जला रहे, मगर ध्यान कहाँ है? राम जी पर, है ना। बार बार रघुवीर समारी, प्रविशि नगर कीजिए सब, हृदय राखी कौशलपुर राजा। अर्थात मेरा स्मरण करते हुए युद्ध आदि कर्मों को भी तू कर। शास्त्र कह रहा है कि अभी इसका वध कर देना उचित है, तो शास्त्र कौन है? भगवत वाणी है, उसको स्वीकार करके तो उसका वध जरूर कर, उसमें संशय मत कर। अब आगे, अब समझ में आ गई बात? जी। यानी कि क्या होता है कि हम ब्राह्मण हैं और हम वेद का पारायण कर रहे हैं, हम पुराणों का पारायण कर रहे हैं, लेकिन आज घर में रसोई अच्छी नहीं बनी तो मन भटक जाता है। क्या करें? दुकान खोल लें क्या? इसी अवस्था में भगवत स्मरण है कि नहीं, भगवान ने मुझे ब्राह्मण कुल में जन्म दिया है, वेद पाठ के लिए जन्म दिया है। अब भले सुदामा के तरह की दरिद्रता हो, मैं इस कर्म को नहीं करूंगा। हे प्रभु, आपने जन्म दिया, इस कर्म को मैं कर रहा हूं, आगे आप जानो। मैं क्षत्रिय हूं, मैं युद्ध करने जाऊं, सबके लिए मैं ही मरूंगा? फौजी कहे कि मैं सबके लिए मरूंगा, सब लोग मजे लेंगे, मैं मरने आऊं? तो नहीं, भगवत निमित्त आज्ञा से वर्तमान परिस्थिति में तुम अभी युद्ध करने बैठे हो, तुम्हारा कर्म युद्ध करना है। पीछे तुम्हारी पत्नी के सिंदूर पुज जाने के बाद क्या होगा? वो योगक्षेम करने वाले तुम नहीं हो, वो भगवान है और वो करेंगे। इस भाव से वह सामने शत्रु का वध कर रहा होगा, तो वह अवश्यमेव सदगति को यथा विलसित प्रकार माम प्राप्स्यसि नात्र संशयः। सिर्फ माला झोली से भगवान की प्राप्ति नहीं होगी, राष्ट्र के लिए वीर गति प्राप्त होने वाले को भी इस अवस्था में सदगति प्राप्त होगा, ऐसा भगवान निश्चित कर रहे हैं। एवं सामान्येन सर्वत्र स्वप्राप्या वाप्ति अंत्य प्रत्ययाधीना इति उक्त्वा तदर्थम त्वयानाम
उपासन प्रकार भेदम वक्तुम उपक्रमते तत्र ऐश्वर्यार्थीनाम उपासन प्रकारम यथोपासनम अंत्य प्रत्यय कारकम ज आह। अब यहाँ पर कह रहे हैं कि इस प्रकार अपने इष्ट की प्राप्ति सबके लिए अंतकाल की प्रतीति के अंतकाल के स्मरण के अधीन है। यह बात साधारण रूप से बतलाकर उस अंतिम प्रतीति के लिए, अंतिम स्मरण के लिए तीनों प्रकार के भक्तों की उपासना के प्रकार भेद अब भगवान बताए। वक्तुम उपक्रमते, अब बताना प्रारंभ करेंगे। उनमें पहले ऐश्वर्य की इच्छा रखने वाले, फिर आत्मज्ञान की इच्छा रखने